देश के जो खाकी चड्डी वाले हैं, चड्डी वाले, हाँ चोटी कर्मियों की बात कर रहे हैं। आरएसएस की खाकी चड्डी और जनेऊधारी, टीकाधारी, तिलक मन की बात कर रहे हैं जी, वही ब्राह्मण जो घर पे बुलाते हैं और हत्या को अंजाम देते हैं। जब कोई मेरे को मारने आएगा, क्या मैं माला लेके खड़ा हूँगा? अपना बचाव नहीं करूंगा क्या? 4-5 वहाँ मकान नहीं टूटने देंगे, बलडोजर को नहीं आने देंगे, बुलडोजर को नहीं आने देंगे, कोल नहीं आने देंगे। प्रकाश यादव के घर देखिए, यादव जी के घर पे बलडोजर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धर्म के जाल में फंसा के जय श्री राम बुलवा करके कहाँ छोड़ दिया इनको, समझ लियो। नहीं तो हालात आने वाली पीढ़ी भीख मांगेगी। वो राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है 24 जनवरी को। आप नहीं जाएंगे? इनके बाप दादा के पैसे से बना है क्या? मेहनत की कमाई है। 3 पीढ़ी पहले उनके पिताजी फौज में थे और उसकी मेहनत से वो मकान बना। जमीन उस पे तो सहानुभूति के लिए बीजेपी के विधायक भी चले गए, एमपी भी चले गए, और जितने आरएसएस बीजेपी के जो संघीय विचारधारा के लोग हैं 5-5, 10-10, 2-2, 3-3 करोड़ लाखों से 30-30 लाख से मदद भी करी है। और यादव परिवार के पास में उसका मकान की पोमाइश करने के लिए प्रशासन कितना उतावला हो रहा है। नरेंद्र कानपुर की घटना में कौन मारे जाते हैं? वही ओबीसी समाज के लोग मारे जाते हैं। मारने वाले कौन होते हैं? ब्राह्मण। आप पूरी सिस्टम के लोग वहाँ ब्राह्मण के यहाँ जाते हो, क्या वो कानपुर के लोग नहीं हैं? क्या वहाँ 3 हत्याएं नहीं हुई हैं? क्या वहाँ 4 लोग और मरण की कागार में नहीं खड़े हैं? तो पूरे देश के अंदर, पूरी यूपी के अंदर आरएसएस और नरेंद्र मोदी, गोधरा से लेके और बाबरी मस्जिद से लेके तमाम देश के अंदर इन्होंने जो दंगा देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। बीते दिनों जिस तरीके से देवरिया में 6 लोगों की निर्मम हत्या होगी, वो कहीं ना कहीं प्रदेश के साथ देश भर में आक्रोशित लोग हैं। इस वक्त हमारे साथ रामफल जांगड़ा साहब हैं जो देवरिया से हैं। कैसे देखते हैं सर घटना जो हुई थी? क्या देखते हैं योगी सरकार में इस तरह की घटना को? देखिए, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से देवरिया में एक यादव के यहाँ घर बुला करके उसकी एक हत्या की जाती है, प्रेमचंद यादव जी, और उसके बाद में इतने षड्यंत्र से ऐसा एक माहौल तैयार किया गया पूरे प्रदेश के अंदर कि इनके मकान गिराया जाए, बलडोजर आएगा, और कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्व के जो लोग थे उनके घर पे गए और उन्होंने कैसे जैसे तैसे अब उनकी हत्या हुई। और तमाम इस देश के जो खाकी चड्डी वाले हैं, चड्डी वाले, हाँ चोटी कर्मियों की बात कर रहे हैं। आरएसएस की खाकी चड्डी और जनेऊधारी, टीकाधारी, तिलक मन की बात कर रहे हैं जी, वही ब्राह्मण जो घर पे बुलाते हैं और हत्या को अंजाम देते हैं। जब कोई मेरे को मारने आएगा, क्या मैं माला लेके खड़ा हूँगा? अपना बचाव नहीं करूँगा क्या? बचाव किया, और जब कामयाबी हासिल नहीं हुई उनको, तो पूरे देश के लोगों ने षड्यंत्र के तहत एक ब्राह्मण परिवार की तो मदद की, लेकिन जो यादव परिवार है उस पे तो सहानुभूति के लिए बीजेपी के विधायक भी चले गए, एमपी भी चले गए, और जितने आरएसएस बीजेपी के जो संघीय विचारधारा के लोग हैं 5-5, 10-10, 2-2, 3-3 करोड़ लाखों से 30-30 लाख से मदद भी करी है। और यादव परिवार के पास में उसका मकान की पोमाइश करने के लिए प्रशासन कितना उतावला हो रहा है। नरेंद्र मोदी, इसकी योगी जी की सरकार कितनी उतावली हो रही है कि तुरंत बुलडोजर जाए और मकान गिराए। इनके बाप दादा के पैसे से बना है क्या? मेहनत की कमाई है। 3 पीढ़ी पहले उनके पिताजी फौज में थे और उसकी मेहनत से वो मकान बना, जमीन खरीदी। एक ही परिवार की 5 लोगों की हत्या हो गई, तो वहां पे नहीं जाती योगी जी? अरे उनका काम तो देखिए क्या, एक 5 आप बदमाशी करोगे, आप तलवार लेोगे, आप बंदूक लेके चलोगे, आप धर्म का प्रोपगंडे में आप किसी की हत्या करोगे घर बुला करके,
बुला के थोड़ी, वो तो उनके सामने बाइक लगा लिया। नहीं नहीं, कोई बाइक नहीं। ब्राह्मण को थप्पड़ मार दिया। ब्राह्मण को थप्पड़ मार, ब्राह्मण हमेशा ही मारते आ रहे हैं, हमेशा ही मारते आ रहे हैं। तो आपके घर पे कोई सामने गाड़ी लगा देगा और आपके निकलने की जगह नहीं, आप छोड़ देंगे, नहीं कुछ बोलेंगे? गाड़ी लगा देगा, ऐसे कैसे लगा दिया गाड़ी हमारे घर के सामने? तो वही तो लगाया था ब्राह्मण के घर यादव ने। नहीं, कोई गाड़ी नहीं लगाया। ट्रैक्टर का लोन चुकाने के लिए ये सारे का सारा जो मामला है, ये एक गाड़ी खड़ी करने से लेकर के जमीन तक ये पहुंचे, और कहीं पर भी यादव परिवार को, यादव समाज को ललकारा था कुछ लोगों ने, और उसका खामियाजा ये आज पूरा देश भुगत रहा है। वही कानपुर की घटना में कौन मारे जाते हैं? वही ओबीसी समाज के लोग मारे जाते हैं। मारने वाले कौन होते हैं? ब्राह्मण। आप पूरी सिस्टम के लोग वहाँ ब्राह्मण के यहाँ जाते हो, क्या वो कानपुर के लोग नहीं हैं? क्या वहाँ 3 हत्याएं नहीं हुई हैं? क्या वहाँ 4 लोग और मरण की कागार में नहीं खड़े हैं? तो पूरे देश के अंदर, पूरी यूपी के अंदर आरएसएस और नरेंद्र मोदी और आप गए यादव परिवार हाँ, से मिले? बिल्कुल बिल्कुल गए, हम मिलके आए, हमने पूरी सिचुएशन देखी है। जब भी हम कह रहे हैं, जब तो वहाँ यादव परिवार के लिए क्या करने वाले हैं? 4-5 वहाँ मकान नहीं टूटने देंगे, बलडोजर को नहीं आने देंगे, बुलडोजर को नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। प्रकाश यादव के घर देखिए, यादव जी के घर पे बलडोजर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उतारो है अंदर बलडोजर अगर ये लेके चले थे, तो अब इनको पता है बलडोजर के रिजल्ट आने वाले हैं। अभी रिजल्ट आएंगे बहुत जल्दी, आप देख लेना। 27 तक है बुलडोजर। अभी आप देख लेना, 27 नहीं है, 24 में ही इनकी खाकी चड्डी गिल्ली होने वाली है, और देश में इनका कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा। इन्होंने मणिपुर से लेके, नूह से लेके, गोधरा से लेके और बाबरी मस्जिद से लेकर तमाम देश के अंदर इन्होंने जो दंगा देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है, जवानों की, बच्चों की मोदी जी कह रहे हैं यूपी में राम राज चल रहे हैं, आप कह रहे हैं बुलडोजर राज चल रहा है। रामराज चल रहा है। मोदी जी तो ऐसा यही कह रामराज, ऐसा रामराज, बच्चों की शिक्षा का बजट घटा दिया नरेंद्र मोदी ने। बच्चों के लिए स्कूलें जो खोलने चाहिए थे वो बंद कर दिए नरेंद्र मोदी ने, और हिंदू मुस्लिम करके आज ओबीसी लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को हत्यारा बना दिया। मोनू मानेसर कौन है? ओबीसी। गौरक्षा के ओबीसी धर्म के जाल में फंसा के जय श्री राम बुलवा करके कहाँ छोड़ दिया इनको, समझ लियो। नहीं तो हालात, आने वाली पीढ़ी भीख मांगेगी। वो राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है 24 जनवरी को ही। आप नहीं जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हम भक्त नहीं है ना, हमने ऐसे जो हफ्ता वसूली वाले जितने इनके भगवान है वो हमने देख लिए। हमने चाहिए वो हफ्ता शिक्षा, वसूली वाले हमने चाहिए रोजगार, हमने चाहिए राजनीतिक में हिस्सेदारी। जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना हुई है और पूरे देश के लोगों ने इस बात का ऐलान कर दिया, और हम ये कह रहे कांग्रेस वाले भी सुधर जाओ, संभल जाओ। अगर आपने जहाँ जहाँ प्रदेशों में आपकी सत्ता है, अगर जातिगत जनगणना नहीं कराओगे और नहीं उनका हक अधिकार दोगे, तो तुम्हारी भी पतलून ढीली करते हुए ये ओबीसी समाज के लोग घबराएंगे नहीं। अब सोचना कांग्रेस को है, बीजेपी का तो पतन इस देश में 24 में हो चुका है। तो देवरिया में आप कह रहे हैं कि प्रशासन माहौल नहीं, यूपी में प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहे, यही ना? देखिए, देवरिया हो, कानपुर हो, दोनों जगह प्रशासन की नाकामी है। और ये हिंदू मुस्लिम जो फूल बरसाने का जो कावड़ियों पे काम करता है, जो सरकारें आज क्यों नहीं हत्यारों को पकड़ के जेल में ठोकने का काम कर रही हैं। हत्यारों को अंदर डाले ताकि इस देश के अंदर अमन शांति भाईचारा बना रहे, लेकिन इनसे उम्मीद नहीं है। तो ये वो लोग थे जो देवरिया कांड में कहीं ना कहीं सारी जानकारी रखते हैं। ये देवरिया से ही। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। शुक्रिया।